ओके, तो मैं एक वीडियो दिखा दूं छोटा सा, तो फटाफट से समझ में आएगा। ओके सब लोग देखा, हाई स्पीड पे चलेगा दोस्तों वीडियो। सर जो सर चैप्टर 2 करा दो सर, मैं वो नहीं हो रहा। आपको सुपर मैथ तो कराना ही नहीं है। धीरे धीरे होगा तेजस, सबका कर सर वो देख ली मैंने वीडियो जो आप दिखाने वाले हो। ठीक है, ओके देख लीजिए जिन्होंने, वो दोबारा से देख लो। ओके गाइस, पे अटेंशन टू दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अरे क्या हो गया मनन, क्यों रो रहा है? सर सुपर मैच ही नहीं करा रहे आप। नहीं कराएंगे सुपर मैच, तुझे पता मैं तो बहुत जिद्दी इंसान हूँ। जो मुझे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चे, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे 8 वालों से पूछ के देख ले, उसके अंदर एक बंदा बात डालता है, दूसरा पता क्या बोलता है, अबे मत डाल, डालेगा तो सर नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? तो जो मेरे ज्यादा परेशान करते हैं वो तो मैं मानता है भाई। फौजी आदमी, हाँ फौजी आदमी हूँ। फौजी आदमी का दिमाग कई बार क्या होता है, सनक जाता है। नहीं सर तब भी मैं जानता हूँ। ओके राइट गाइस। अरे मैंने तो कॉम भी नहीं किया यार, मेरे बाल के खराब, तुम्हें बताया भी नहीं, मेरे को कोई नहीं बता रहा। मैं बोल रहा था तुम लोगों को मैंने बोला कि नहा। सर आपके बाल तो नॉर्मली लग रहे थे, वो तो मैंने भी नहीं करा, मेरे तो बाल कटे हैं, हमको करने की जरूरत ही नहीं। ओके सर अभिराज मैगी खा मेरे रहे फिर से लंबा, कोई बात नहीं, जिसको जो खाना है खाओ, लेकिन क्लास पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सर बस एक चीज कहनी है सर। सर पता है मैं कभी खाता नहीं, पर सर क्लास रख लोगे एक टाइम पे एक बंदा बोलेगा तभी तो कुछ काम चलेगा। सर मैं बोल सकता हूँ अभिराज। एक मिनट मैं बताऊंगा कौन बोलेगा, एक मिनट होल्ड करो, पहले मेरे को अपना वीडियो दिखाने शुरू करना है, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी बातें चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स एवरीवन, यस सर, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। क्या लिखना है सर? जो डाउट्स है, जो भी बोलना है। पता क्लास के वीडियो कभी नहीं खाता, पर रख के बाद आपने 6:30 बजे तक पकड़ लिया। म्यूट हो सर, आप म्यूट हो, म्यूट हो सर, आप सर क्वेश्चन लिख रहे हैं। शांत सर म्यूट हो, तेजस शांत हो जा, तेजस शांत। नहीं शांत कुंती पुत्र भीम शांत। सर बोलते हैं तो बोल, शांत क्यों नहीं रहते? ओके गाइज, ये जो तुम लोग मेरी वीडियो पे देख रहे हो, ये मेरा वीडियो जो है गुरु मंत्र का वीडियो है, इसका नाम है। और ये गुरु मंत्र का वीडियो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम लोगों के सामने ध्यान से देखो। सर बस एक चीज कहनी है गाइस, या बोलो जल्दी। सर कि ना कल से आप थोड़े दिन के लिए बस 5 to 6 ही रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद मेरे शाम को एग्जाम है। लिसन, क्लास का टाइम तुम्हारा 5 to 6 ही है और वही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर सकता क्लास का टाइम। नहीं सर, कभी अगर बीच में आ पाए ना, मतलब बीच में हो गया 20। अच्छा दूसरी बात मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, लिसन टू मी। आई हैव, ठीक है वो दैट्स ओके, नॉर्मल क्लास के लिए दैट्स ओके। गाइस लिसन टू मी, आई हैव टू फिक्स योर क्लास टाइमिंग ऑफ वीकेंड्स। अब ये नहीं हो सकता कि इतने बजे मुझे क्लास चैट बॉक्स में अंदर चैट बॉक्स में लिख के बताओ तुम्हें सैटरडे संडे की क्लास कितने बजे चाहिए। या आई एम सेंडिंग अ लाइन, प्लीज सेंड इट, आई हैव टू कंफर्म दिस। नहीं लिखो सैटरडे संडे क्लासेस, suggest suitable timings for Saturday Sunday classes। सर दिन में रख सकते हैं? अरे रात को कौन क्लास करता है यार? 3 to 4, okay, 2 लोग, जितने लोग मैक्सिमम आएगा वो 3 to वही टाइमिंग रखा जाएगा, 3 to 4। यस सर 9 to 8, 3 to 4 ठीक है। सर मैं आपसे सुबह 6 बजे पढ़ने को भी तैयार हूँ, तो टाइम लिखो तुम अपना। सर मैं रात के 2 बजे भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ। ओके लिख दो, नाइट 2 o'clock, राइट नाइट 2 o'clock, 3 to 4, 3 to 4 वाले ज्यादा कैंडिडेट मिल रहे हैं, 3 to 4 वाले कैंडिडेट ज्यादा मिल रहे हैं मेरे को। हाँ तो 3 to सर अभिराज को देखो सर, वो बोल रहे हैं 9 to 8, मतलब रात के 9 बजे क्लास शुरू है। So guys 3 to 4, listen to me, class 6 timing fixed 3 to 4। Okay, now let us look at the video। मंडे से सैटरडे मतलब कि 4 to 5 ही हो गया, I mean 3 to 4। 3 to 4 चलो। Okay guys, now pay attention please। Good morning everyone। Monday से Friday। Quite, my name is Lieutenant Parvinder Kumar and I am the managing director of Colonel's Career Launcher, that is CCL। One of the important verticals of CCL is CCL tutorials।
I'm making this video. It's a very short video, maybe 6 minutes or so, in which I just want to share with you people as to how it is so easy to teach maths to kids. I've seen many parents and students being very apprehensive of maths, being very scared of maths. It doesn't have to be that way. Maths is a very interesting subject if it is taught properly. I will just see a normal tricks. So many times it has happened when a student comes to maybe class 6th or 7th. Now listen to this. All three, sometimes even 8th students have done these mistakes. I asked them, what will be -7 and -10? The answer is 17 or +17. Some of the students will say +17, which is the wrong answer. No. Then I asked these students, why did you put a plus mark here or made it a positive integer? They'll simply say, sir, हमें मैम ने यही बताया कि minus minus plus हो जाएगा. What the teacher probably said was, when both the numbers are negative number, they will add up. But the language which is used has confused the child. So from here, I'm going to start my first Guru Mantra. Pay attention, everyone. First Guru Mantra. Whenever I give a Guru Mantra or a very, very profound, deep meaning or a very important concept to the kids, I call it Guru Mantra and I put a lightning sound here. Right. So first Guru Mantra, we'll start. Where does the sign of a number lie? Manan, lie on the left or right? Now 7 has the sign this one or this one. It could have been plus also. So first thing guys you have to remember is that any number, Shaurya, किसी भी number का sign उसके left side में होता है. जैसे हम road पे जा रहे हैं और road के ऊपर हंसते खेलते जा रहे हैं हम, तो हमारी side ये left वाली side है, left. ओके, तो ऐसी साइन कौन सा होगा? -7 +8 -19. तो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, सुनो सर, ध्यान सुनो. तो अगर कोई पूछे 19 का साइन क्या है, 8 का साइन क्या है, तो आप माइनस नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ये वाला. ठीक है, ओके, आगे बढ़ो. ये इसके अंदर पूरा तुम्हारे सारे क्वेश्चन, छोटा सा वीडियो. हाँ. So I tell my students, as you walk on road, ये कौन बीच में बोल रहा है? हाँ, somebody was speaking. Yeah, who was that? Tejas, what do you want? इसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी? ओ नहीं, प्लान कर रहा हूँ. अगर किसी को चाहिए कि मैथ वाले के लिए चाहिए तो प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे. तो रोना बंद कर तेजस. ओके, चलो ध्यान दो. You walk or drive? Yes, sir. Your side is on the left. Your side is on the left of you. Similarly, sign of any number or even variables, but we will not talk about it. Let's keep it simple. Any number is on the left. It is very easy to understand. Let us say I have following numbers: -8 +15 -16 -18 +19. Somebody tells me what is the sign of 16. So naturally I'll go to the left. I'll go to the left and say this is negative sign. So this is how it's very easy to tell the students. The sign is always on the left. Like, do you walk on the road or drive on the road? Your side is the left. So the number of sign of the number is on the left. Second Guru Mantra. When you do addition or subtraction problems, ध्यान से सुनना कुशौर्या. Remember just two things, just two rules. What are these rules? Let's see. First rule is same sign numbers or same signs means add up and put common sign. Add up and put common sign. So, for example, somebody has given me 7, that is plus, and +12. ध्यान से देखना भी. This sign is plus, this sign is plus. So I'll simply add the numbers. It will become 19, and I'll put a common sign.
What about negative numbers? Let's say I have -7 and -12. Yes, I'll add up the numbers. It will become 19, but I'll put the common sign. And what is the common sign? Negative. Negative. Now the 7 is negative sign. What will happen if the signs are different or opposite? Yeah, a common sign लगाएंगे. Yes. Okay, Shaurya wants to ask something. Yeah, Shaurya. सर वही करना था कि अगर वो प्लस मींस -7 हुआ और दूसरे उसके बीच में एडिशन का साइन, उसके बाद सीधा 12, तो वही हाँ, उसको क्या आ रहा है. That is coming. Don't worry. Just next point वही है. इसको पहले इसको समझ लो. Opposite signs. अब opposite sign को बता रहा हूँ. What you should do? Rule देखो अभी. Subtract. जैसे opposite sign है subtract कर दो. Subtract. ये मत देखो कौन सा साइन किसका क्या है. And subtract. बड़े में से छोटा घटा दो. थोड़ा कट गया वीडियो, समझ में आ जाएगा. Bigger number. Subtract करो. Now, in case of integers, negative numbers have a different connotation, but I am not going into that now. Right now, let me just. So subtract करो. Focus on the. और जिसका साइन दो नंबर बड़ा है उसका साइन चिपका दो. So now I have got, let's say, -7 and +12. Now this sign is negative sign, this is a positive sign. So subtract the numbers. 12 minus 7 will give you 5. And put the number sign of the larger number, which in this case is 12. 12 sign is plus, so I'll put plus. This is my answer. Okay. शौर्य समझ आया? जैसे ही नेगेटिव साइन देखोगे ना आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़े में से छोटे घटा देना. और जो नंबर बड़ा है, हाँ, प्लस है ही नहीं तो दोनों, अगर दोनों साइन माइनस हैं वो पॉजिटिव भी होगा. वो तो बताया ना अभी नहीं बताया ना. अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो सेम साइन हो गया. सेम साइन तो हमेशा ऐड होते हैं. सॉरी, अगर वहां -7 है और प्लस नहीं आया, सीधा डायरेक्ट 12 आया, तो बिना साइन के कोई नंबर थोड़ी लिखे. मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो, देखो -7 and 12 ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये कौन देगा तुम्हें? ये तो बिना नंबर के क्या करो, कुछ भी नहीं. उसको बोला रॉन्ग क्वेश्चन, वहां लिखना रॉन्ग क्वेश्चन. और मैम अपनी मम्मा को शिकायत लगा देना कि क्वेश्चन ही गलत था. समझ आया? थोड़ा लैपटॉप की लीड को अपनी तरफ कर. मेरे को तेरी सिर्फ आईब्रो दिखाई पड़ रही है. हाँ, ओके, चल आगे देख, ध्यान से सुना भी. हाँ, यस, ओके, यस गाइस. What happens? Let's say if I have I have 7, that is to say +7 and -12. What will happen? Again, I'll subtract. I'll get 5. But what sign do I put? I will put the sign of 12, which is a larger number. तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 7 के सामने कोई साइन नहीं लगा लेफ्ट में. जब किसी नंबर के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन है. या अभिराज कमिंग टू यू. ओके शौर्या, जहां कोई साइन नहीं लगा, हाँ, अगर तुम्हें कोई ऐसे बोल देता है कि दिस ऐसे करके, तो इसका मतलब इसका साइन प्लस है भैया, अगर नहीं लगाया तो. ठीक है शौर्या, गॉट इट? सर. या अभिराज सर इसके बारे में नहीं है, साइंस के बारे में पूछो तो सर. पूछो सर. मेरा चैप्टर 3 है सर. उसमें सर फ्लैग्स के बारे में आप बता दोगे? फ्लैग्स अभी क्लास के बाद, इसके बाद, इस टॉपिक के बाद. ठीक है सर. So it is as simple as that. Same signs add up, put common sign. Opposite sign subtract, put the sign of bigger number. And my third guru mantra देखना भी is regarding the brackets. Okay, तो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इंटीजर में. क्वेश्चन कैसे, आप देखो गाइस, ये तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पहले मैं दिखा रहा हूं करके फिर दे. Subtract 19 from 41. ध्यान रखना, ये भी गुरु मंत्र है. ये गुरु मंत्र है कि जो F आता है ना, फ्रॉम, ये फर्स्ट में लिखा जाएगा. F for from, F for first, ये फर्स्ट लिखा जाएगा. 41 इधर, और इसमें से 19 सब्ट्रैक्ट करना है. शौर्य अंडरस्टूड?
Yes, क्या आएगा आंसर? Who can tell me the answer now? sir. Manan, yeah, yeah. यार come on यार, 41 ऐसे करते हो क्या तुम लोग? ऐसे करके? सर एक सेकंड 22 सर। सर 22 सर 22 सर 22 22 आएगा। +22 इसकी टेक्निक होती है, देखो इसकी टेक्निक होती है, 40 + 1 है ये, और ये 20 में से एक कम है, तो 40 में से 20 निकाल दो, एक तो ये वाला है और एक वाला है 22 1 एनीवे तुम इस चक्कर मत पड़ो बेसिकली। अच्छा, बहुत बार किस तरह से क्वेश्चन आएगा शौर्य, इधर देखो, सब्ट्रैक्ट 19 सब्ट्रैक्ट -19 फ्रॉम 20, -19। तो जैसे अब लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा 14 माइनस, लेकिन क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट में डाल दो इसको, ब्रैकेट। और ब्रैकेट को खोलने का क्या तरीका है, अगर ऐसा, और अगर ऐड करने को बोल रहा है तो ऐसे होगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कि ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। कन्वर्ट हो जाएगा। ना ध्यान से सुनना, अभी पॉजिटिवली ध्यान सुनना। नो, थर्ड गुरु मंत्र। So I've seen students having a lot of problem in opening the brackets. So I always say, this is how I talk to my students, that Bodamas, Baba Bodamas, I call it Baba Bodamas, has ordered and made a rule that before you solve anything, you first solve the bracket. Right. So let us take an example here. -7 + 8 - 15. Before I go ahead, I have to remove this bracket. Now there are two scenarios, two cases. One, sign before bracket is, like I said, two scenarios. Sign before bracket is scenario 1, plus or positive. Now in such case, what happens is, just like I always give an example, that in the class there are two types of students, a good student and bad students, naughty students. So when the teacher gets angry with the good student, says, "Get out of my class," he quietly picks up his bag and leaves the class without disturbing anybody. So this is what happens in the case of positive sign. He is a good boy. He will simply pick up himself and his bag and other things and move out. So it will go, leaving the numbers with their signs. So let's say 8 is without a sign, so it is obviously positive sign. So +8 and -15. And now I solve it as per this. First solve these two and then remain. What happens in case of a negative sign? Negative sign is the naughty boy or girl, whatever you prefer. What it will do is, before leaving the class, it will disturb somebody, it'll push down somebody's bag, throw down somebody's geometry box or lunch box, something he will do, some mischief. Okay. In this case, what negative does is, it will change the signs of the numbers which are inside before going. So let us say you have here -7 - 8 - 15. Same thing. What is written here? Now, when the negative goes and takes his bag and other things with him, it will change the signs inside. So when I open the bracket, the naughty boy has now changed. This was plus, it is now minus, and this was minus, this is plus. And normally we'll solve this question like we have solved this. So like, so -7 + 8 will become 1 - 15, and again we using the same rule, we will find -14 here. In this case, what will happen? See, so -7 and -8 are the same sign, so they'll add up and have the common sign of minus, negative, and +15. The answer is 0. So these are the basic tricks. Like there are so many. I teach higher classes also, and same there also, like 9th, 10th also. I try to give them some trick to remember.
and trick is not a quick trick, it is a basic concept which is taught so that they don't make any mistakes, right? I had promised you I think 6-7 minutes. I'm already Chalo guys, I hope now I'm stopping. Thank you so much for watching this okay, so tell me now idea clear है कि जैसे ही एक मिनट शौर्य एक मिनट होल्ड करना, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है ना, वो बंदा गंदा काम करके जाएगा, जाते आते अंदर वालों का साइन चेंज कर देगा, और पॉजिटिव है तो चुपचाप चला जाएगा, किसी साइन चेंज नहीं करेगा। और उसके बाद तो क्या देखना है हमें, सेम साइन है तो ऐड करो, कॉमन साइन लगाओ, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट करो, जो बड़ा है उसका साइन लगाओ। शौर्य एनी क्वेश्चन? शौर्य या नहीं ये क्या है, क्या दिखा रहा था ये? हाँ ना, तुमने करे हैं क्या ये? यस सर। आंसर सही आ रहा है? यस सर। सर बस फॉर्मूला टाइप बता देना। फॉर्मूला टाइप मतलब? सर मतलब जो आपने अभी बताया था, जैसे आपने 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 15 ये दिखाया था ना, तो सर मैंने वैसे क्वेश्चन मेरे को मिले नहीं, मगर मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन करे। अरे तुम मेरे को बोल दे ना, इधर बोल दे, मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ तूने लिख रखा है 79 माइनस 96, तेरा ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था, जो ब्रैकेट गया, ब्रैकेट नेगेटिव को तुमने बोला गेट आउट बोला, तो उस बंदे ने चुपचाप गया, लेकिन साइन चेंज कर गया वो। सर उसके लिए दूसरा नंबर ये भी, उसके बाद तूने एक नंबर ये लिया, ये भी तूने बिल्कुल ठीक किया कि नेगेटिव उसने नंबर से बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है यार, तू कोई टेंशन। और बता, ब्रैकेट में होगा तो मींस मेरे को वो नहीं करना माइनस। सर नहीं, आपने देखना ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट लेफ्ट साइड में, अगर ब्रैकेट लेफ्ट साइड में एक अच्छा बच्चा है, प्लस साइन है, वो चुपचाप ब्रैकेट को लेके चला जाएगा, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। हाँ अगर बाहर जो गंदा बच्चा नेगेटिव है, बैड बॉय, वो जाते जाते गड़बड़ कर जाएगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा सर। और उसको फिर आपने ऐसे डील करना उसको कि भाई सेम साइन है तो ऐड कर दो, कॉमन साइन लगा दो, और अगर अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले का साइन लगा दो, जिसकी लाठी उसी। तीसरे टाइप वाला क्वेश्चन लास्ट वाला देख रहा हूँ, इलामत 56। हाँ दोस्त बिल्कुल, लेकिन तूने एक स्टेप दिखाना चाहिए था इसके अंदर तुझे। 56 वैसे कुछ और टाइप का क्वेश्चन था इसमें, देख लिया मैंने, 56 माइनस 86 करना था, एक स्टेप करना था, एक और स्टेप करना था इसमें, ब्रैकेट हटा के। क्वेश्चन आंसर ठीक आया आपका, आंसर ठीक है ना? आंसर ठीक है, बट एक स्टेप और देखो, मेरे स्टूडेंट हो आंसर नहीं, जो बच्चे आंसर करते रहते हैं ना, उनको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, जो बच्चे पूरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं टीचर फुल मार्क्स देती है, वो टॉपर बनते हैं बच्चे। सर चलो भाई, सर मैं कहता आप मुझे क्या इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल का एक मिक्सअप टेस्ट दे दोगे मुझे? दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, गूगल से ढूंढ के एक टेस्ट दे देना। हो जाएगा। हाँ, मेरे को ग्रुप में मैसेज डाल दो, अभी डलवा दूंगा। ओके या तो एक क्वेश्चन आया था विराज का कि सर फ्लैक्स क्या होता है। मैं इससे पहले कि मैं अरिनी की तरफ चलूं और तेजस की तरफ चलो, शौर्य बीच में कोई क्वेश्चन अगर आएगा परेशान करने के लिए तो निकाल के रखना, फटाफट सॉल्व कर दूंगा। ओके गाइस, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज फ्लैक्स। इस सिंपल सा डाउट आया है। देखो जूट, तुम्हें पता है क्या होता है? जूट से रस्सियां बनती हैं, जूट रोप्स बनती हैं जूट से। यस सर। एक्चुअली जितने भी हमें जो फाइबर मिलते हैं एनिमल से, प्लांट से, वो 3 तरह के हैं, कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स भी जूट की तरह होता है, पेड़ होता है इसका, इसको काट के पानी में डाल देते हैं। निकलता है वो तो हाँ, पानी में डाल देते हैं इनको, पानी में इनको ये सड़ जाता है, और उसको बस निकालते हैं ना, तो इसकी जो डंडी टाइप की होती है, वो एक रोप टाइप की बन जाती है, और उस रोप को फिर कंबाइन करके एक दूसरे के साथ मिला के हम एक रस्सी बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स के पौधे की फोटो देख लो एक बार आप लोग, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो। सर उससे भी बनता है ना, कोकोनट के उससे बाहर वाले। हाँ उससे भी बनती है। यस वेरी गुड, सर साइंस में मैम ने पढ़ाया था। फ्लैक्स का पेड़ देख लो, फ्लैक्स की रोप देख लो। यस क्वायर बोलते हैं। वेरी गुड सर, मैंने भी तो बताया। फ्लैक्स रोप, देखो ये फ्लैक्स की रोप है दोस्तों, और ये फ्लैक्स का प्लांट दिखाता हूं। हाँ ओके, ये आ गया फ्लैक्स का प्लांट। हाँ ये मुझे दिखाओ जल्दी से। हाँ ये रहा, ये फ्लैक्स का प्लांट देख रहे हो, ये फ्लैक्स के सीड बड़े पसंद है लोगों को, बहुत खाती है दुनिया, पता नहीं क्यों। हाँ सर, मेरे को भी पसंद है। हाँ चलो भैया, स्टॉप। ओके आरिनी, फर्स्ट आई एम कमिंग टू यू। विच चैप्टर?
ऑफ ज्योग्राफी, सॉरी एसएससी। हाँ सर, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, बहुत आसान है, 2 मिनट में समझा दूंगा, तेरे को बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। तो बोलेगी सर आ गया। गाइस 1 मिनट देना मेरे को है। सो या आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग टू द नोट्स। चैप्टर 3 है ना? मेरा भी पूछ लो। तेरा ही पूछ रहा हूँ तेजस, इसके बाद तेरा। अरे ने सुबह रिक्वेस्ट डाल दी थी, तो क्या होता है, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई उसको पहले अटेंड करना चाहिए ना तेजस। मैंने बता दूं मेरे को, हाँ कि ना? तुझे तू ही बोल दिया, ईमानदारी की बात। हाँ तेजस, तो इसीलिए मैं अरेनी का थोड़ा सा और कर रहा हूँ। ओके, नोट्स भी डालूंगा सबके, तुम्हारे से बात करते करते ही नोट्स डाल दूंगा मैं सब। मैं सारे नोट्स अभी एक बार आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, सारे के सारे, खासकर एमसीक्यू जरूर कर लेना। ओके, ये बहुत अच्छी बुक है अरिनी। सर मैं मतलब ये कह रहा था कि हाँ सर फुटप्रिंट अच्छी है। देखो यहीं समझा तो देता हूँ, फुटप्रिंट्स ही है। ओके दोस्तों मेरी बात सुनो, देखो बात सुनो मेरी। हाँ। अब तेरे को अपनी बुक तूने देखी नहीं क्या आज तक, जो तुझे बुक नहीं पहचान में आ रही भाई? ओके नाउ प्लीज लिसन। इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले तो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, पूरे चैप्टर की समरी है। अरे नहीं, पूरे चैप्टर की समरी है ये देखो। और अरे नहीं, कहीं डाउट होएगा पूछ लेना प्लीज, है ना? डाल दिया मैंने ना। पे 1 मिनट अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा, अरे यार बीच में मत बोलो, 2 मिनट मेरे को चलेगा। गवर्नमेंट क्या होता है यार? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय कॉमन मैन, फुल स्टॉप। Government of a nation is responsible to run the country smoothly as per the constitution. This is the perfect definition, guys. This is the perfect definition. इस definition को कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। दोबारा बोल रहा हूँ। Government is a group of people elected by common men, full stop. Government of a nation is responsible to run a country smoothly as per the constitution of the country. Okay, somebody had doubt? Yeah. सर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करा रहे क्या? यार मनन तो चुप होना 2 मिनट। हाँ शौर्या बोलो। सर एट अ ग्लांस का मतलब क्या होता है? एक नजर में। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में, एट अ ग्लांस। ओके, एक नजर में पूरा चैप्टर आ गया, उसको बोलते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, एट ए ग्लांस, GLANC। जैसे कि रीकैप जो बुक में दिखाते हैं, जैसे रीकैप लास्ट में आता है, लास्ट में आता है। अभिराज हैड ए डाउट? या सर आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन आप ग्रुप पर भेज दोगे टाइप करके, कैसे भी ग्रुप पर चैट बॉक्स पे, मैं उसी में से देख। मैं टाइप कर रहा हूँ अपनी फुटप्रिंट से मैं टाइप कर रहा हूँ। नहीं, फुटप्रिंट से नहीं करना, मेरे वाला यूज करना। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय कॉमन मैन एज पर डेमोक्रेसी। सर ये भी है ना, गवर्नमेंट रेफर टू द बॉडी दैट एक्सरसाइज रूलिंग अथॉरिटी। Government is responsible to run the country as per the constitution. सर आया नहीं। Okay. आगे सर। मनन तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर बीच में। ऑलराइट गाइस, आगे चलते, थोड़ा बढ़ते हैं। गवर्नमेंट तो हमें पता चल गया। देखो बुक की जो डेफिनेशंस होती है ना, वो कुछ बेवकूफ लोग लिखते हैं। तुम्हें लगता है बुक लिखने वाले लोग बहुत है, मैंने भी 2-3 बुक लिखी है, तो मैं भी बेवकूफ में आ सकता हूँ, और मेरी बुक की तारीफ हुई है, मेरी बुक से ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं तुम्हें वो डेफिनेशन दूंगा जो बिल्कुल ठीक हो और इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, यस, ओके। सो अरिनी, you understood government. Now let us see levels of government. Guys, levels of government are 3. सबसे टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठती है? पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर कौन होता है?
प्रधानमंत्री मोदी. Okay. Modi ji OP. Okay, so what I'm doing right now, see what I'll do is जो भी मैं स्पीक कर रहा हूँ ना वो आता रहेगा नोट्स में, ठीक है. सो मुझे बुक नहीं वो तो चाहिए, चलो ठीक है मैं देख करता हूँ. ओके, सो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ. पहली बात, there are 3 levels of a government. A government which has more than one level is known as federal government. सर ये किसकी डेफिनेशन है? Levels of government. First level of government is central government. Central government's leader is the Prime Minister of the country. Central government is made of members of parliament or MPs. In our country, the leader of central government today is Prime Minister Narendra Modi. Next level of government, which is lower than the central government, is called state government. State government is made by MLAs, members of Legislative Assembly, and they sit in Legislative Assembly, which is normally in the state capital of that state. For example, the state government of India is headed by Chief Minister Yogi Adityanath. All the MLAs of UP government sit in Legislative Assembly in Lucknow. The central government makes rules for the complete nation for some selected topics like defense, currency, relations with other countries, army, navy, air force, etc. सर सेव करते करते मैं थक गया, आप तो उसे भेजे जा रहे हो. सर मैं फोन से फोटो ले लूंगा. But there are some matter on which state government is only allowed to make rules. For example, land, police, and some taxes. Then there is a third level of government, which is known as local government. Local government are of two types. In the cities, this government is called municipal government, and in villages, this government is called panchayati government or panchayati raj. In cities, this government is called municipal government, and in villages, it is called panchayati raj or panchayati government. Panchayati government has got 3 levels. The lowest level is Gram Panchayat. Many villages together put and make a Gram Samiti or Panchayat Samiti. Correction, Panchayat Samiti. And many Panchayat Samiti then select on a national, on a district level, a Panchayat called Jila Panchayat. And one person is head of that called Jila Panchayat Adhyaksh. Who is the head of municipal government? Head of municipal government is called a mayor, M-A-Y-O-R.
In big cities, municipal government is called municipal corporation, and in small cities, it is called municipal council. For example, the municipal government of Mumbai is called Mumbai Municipal Corporation, and Delhi is also called Delhi Municipal Corporation. But in smaller places like Ghaziabad or Meerut, it is called municipal council. Okay, guys, any doubts if till now? Yeah, okay, Shaurya. सर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ सर मैं गाजियाबाद में मींस पहले शिफ्टेड था, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ नोएडा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेलकम टू नोएडा। सर आप वो वॉइस रिकॉर्डर यूज करते हैं ना जिससे टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट कौन करेगा इतना टेक्स्ट, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तेरे चक्कर में। शौर्या सर मैं फोटो खींच लूं? आप ये फोटो खींच लो, इसके अंदर तो वो सेव भी कर सकते हो यार तुम। सर मैंने सारी डेफिनेशंस की फोटो खींच ली। अच्छा चलो, चैट बॉक्स की उसमें आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ गया। अरे तुम क्या समझते हो अपने सर को, लो आ गया व्हाट्सएप में। चलो ओके गाइस, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। ओके अरे नहीं, अभी ध्यान से देखना बेटा। Yes, okay, so Abhi, what are the functions of government? I will just keep on explaining it now. Functions of government are maintaining law and order. What is law and order? शांति बनाए रखना भाई। कोई चोर, गुंडे, डाकू, कोई लोग मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर, ताकि बच्चे सेफ फील करें, लेडीज सेफ फील करें, बूढ़े लोग, सब लोग सेफ फील करें, सब अपने अपने काम पे ध्यान दें। दूसरा, डिफेंस ऑफ द कंट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। किसी को माइक अनम्यूट है यार, प्लीज म्यूट कर लो। गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के सारी फैसिलिटीज, ये गवर्नमेंट का काम। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, जैसे कि मिड डे मील का प्रोग्राम है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक मोदी जी ने वो करी है, स्कीम बनाई है, जिसमें गैस का सिलेंडर मिलता है गरीब परिवारों को, वो स्कीम है। तो ये सारे स्कीम जो है, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो है, वो सबको दिया। जैसे लोगों को थोड़ा फ्री खाना दिया गया कोविड के टाइम पे, लोगों को सस्ता खाना देना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। लास्ट में है इंश्योरिंग जस्टिस। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कोर्ट्स को अलाउ करे, कोर्ट्स अपना अपना काम करें और सबको जस्टिस मिले। गवर्नमेंट जस्टिस नहीं देती, जस्टिस तो कोर्ट ही देगी, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कोर्ट को चलने के लिए पूरी फैसिलिटी दे, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दे। सपोज करो किसी जज ने किसी बहुत बड़े गैंगस्टर को मौत की सजा दे दी, तो हो सकता है उस गैंग के लोग उस जस्टिस को, जज को मारने की कोशिश करें, असैसिनेट करने की कोशिश करें, गोली मारने की कोशिश करें। तो पुलिस का क्या काम है? उसकी प्रोटेक्शन देना। तो तुमने देखा होगा बहुत सारे, जैसे एक वकील है जिसने कसाब के खिलाफ वकील लड़ा था, उज्जवल निकम है उसका नाम, बॉम्बे का है वो। उसने जब वो लड़ा, उसका कसाब को फांसी हुई, तो उस बंदे को, हालांकि वो एक नॉर्मल लॉयर है, लेकिन पूरी पुलिस प्रोटेक्शन है उसके पास, 10 पुलिस वाले चलते हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। सर अभी भी अब एक जैसे एक हमारे जनरल साहब हैं, जनरल, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वो बॉम्बे में रहते हैं। उनको जब ये गोल्डन टेम्पल में अटैक हुआ था 1984 में, बहुत पुरानी बात, हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे तब तक, या तुम्हारे माँ बाप भी शायद ना पैदा हुए। तो उस वक्त जो उस जनरल साहब ने ऑर्डर दिया था कि वहाँ बहुत गलत काम हो रहे थे, तो उसको आज भी प्रोटेक्शन मिलती है बॉम्बे में, उसके घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि उसको टेररिस्ट मार सकते हैं, उसको पंजाब के टेररिस्ट मार सकते हैं, जो खालिस्तान वगैरह रहते हैं ना, जो अमेरिका में। तुमने हमारे ऊपर केस क्यों करा? क्यों? हाँ, तुमने हमारे पास तो अटैक किया। ओके शौर्य, नीचे कर उसकी लीड थोड़ी लैपटॉप की, मुझे तेरे बाल नजर आ रहे हैं। बाल अच्छा, डेस्कटॉप है तो थोड़ा ऊपर हो जा, तेरे बालों के अंदर एक मक्खी नजर आ रही थी मेरे को। ओके राइट, नेक्स्ट। ओके, निकल गई, हट गई। ऑल राइट गाइस, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट गाइस।
अभी ऑर्गन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग डेफिनेशन प्लीज, दिस इज गुड। सर ऑर्गन्स, अभी तुम बोलोगे तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऑर्गन्स का मतलब क्या, उसके लीवर है, किडनी है, हार्ट है, क्या है ये ऑर्गन तो इन्हीं को बोलते हैं, ये क्या कहानी चला रखी है ऑर्गन की। तो मैं बताता हूँ ऑर्गन क्या। सर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड सर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तीनों एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा सबसे पहले ये किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ओके सबसे पहले सर हम बता दें, बताओ सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोलो। क्या? नहीं सर, जो ये 3 ऑर्गन्स को अलग अलग करने का। ओके तो सुनो, ऐसा होता था पहले पुराने जमाने में, राजा के पास सब कुछ होता था, राजा रूल बनाता था, राजा अपने सैनिक भेज के उसको मनवाता था, और जो नहीं मानता था राजा उसको जज बन के फांसी देता था। तीनों पावर राजा के पास होती थी, तीनों पावर राजा के पास होती थी, किंग के पास। लेकिन फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो वहां पे एक फिलोसफर थे, उनका नाम था मॉन्टेस्को। मॉन्टेस्को का मतलब माउंटेन से समझ लो, एक तरह से याद करने के लिए बच्चों को 9th में बताता हूँ ये सब बच्चों को 10th में। तो मॉन्टेस्को चढ़ गया पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ से उसने 3 रस्सियां फेंकी नीचे। 3 रस्सियां जो थी उनका नाम क्या क्या था सुन लो, उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गन। ये एक्चुअली कहानी बनाई है मैंने ताकि याद रहे लोगों को, मॉन्टेस्को के बंदे ने 3 ऑर्गन बनाए थे। कितने साल पहले? 1789, आज से 250 साल पहले, 220 साल पहले। सर मतलब वो सच नहीं है? सच है बिल्कुल, उसका नाम है, उसकी फोटो है। सर दिखा दो। ऑल राइट, तो शक हो रहा मेरी बात पे, मेरे जर्नल स्टूडेंट मेरे शक नहीं करते, बट एक सर शक नहीं हो रहा, मतलब देखनी है मुझे शक आपके। In French Revolution, which philosopher decided to separate the organs of the government? नहीं सर, फोटो देखनी थी बस। उसका नाम था फ्रेडरिक मॉन्टेस्क्यू। अच्छा सर, अभी सर्च करते हैं क्या है। सर स्पेलिंग लिखना। सर्च नहीं करा, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा चैट बॉक्स पे आ गया। ये देखो आ गया फ्रेडरिक मॉन्टेस्क्यू, ये रहा, देख लिया कहाँ गया सेपरेशन ऑफ पावर। ये देखो, ये मिस्टर है, ये भाई साहब जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, मॉन्टेस्क्यू। मैंने बोला ना माउंटेन पे चढ़ गया था, देखा मॉन्टेस्क्यू बाल देखा कैसे इसके तगड़े। इस बंदे ने कहा, लंबे लंबे बाल हैं सर, ऐसा लड़का ऐसा लग रहा है लड़की है। इस बंदे ने कहा, फ्रेडरिक मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि सुनो पावर तीनों अलग करोगे, जब तक पावर तीनों अलग नहीं होगी राजा तुम्हारे पर जुल्म करता रहेगा। और तब से ये जुडिशरी एक्जीक्यूटिव। The concept of separation of powers in a government was suggested by the famous philosopher during the French Revolution in the year 1789. His name was Frederick Montesquieu. सर ये जो 3 ये है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, क्या कहते हैं इसे? Frederick suggested that by separating the 3 organs of the government, which are legislature, executive and judiciary, we can give the control of power to different people and not one emperor or one person. The 3 organs of government are described as below. The first organ is legislative. Legislative is a group of MPs and MLAs in parliament or legislative assembly. They make rules and they are called legislative. The second group of people is called executive. They ensure that the rules which have been passed by legislative are followed. Executive includes IAS officers, IPS officers, Army, Navy, Air Force, tax officers, police people, and other people who ensure that the laws are followed. कोस्ट गार्ड सर। ये अभिराज म्यूट करो यार सब लोग, मेरे को किसी का माइक अनम्यूट नहीं चाहिए। The third organ of government is judiciary. Judiciary means the courts which decide what is right, what is wrong, which give justice.
Judiciary contains courts, lawyers, and the judges. In a democratic government, judges are not appointed by the government. The appointment of judges is done by the court itself. Sometimes, if a prime minister passes a wrong rule or the government passes a wrong law, Supreme Court can cancel that law. The power to the Supreme Court is given by Constitution of India. क्या डाउट? सर मैं क्या था, पर हमें ये बताइए लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसमें, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव देखता है कि अगर लॉ नहीं पास हुए हैं तो वो सबको पहुंचाए वो लॉ, और जुडिशरी कहता है कि अगर रूल पहुंचने के बाद भी फॉलो नहीं हो रहा तो स्ट्रिक्ट एक्शन टेक करेंगे। सर ये सही है क्या? बिल्कुल सही बात कही और आपने बिल्कुल छोटे में उसको समझा दिया, बहुत ही अच्छी बात कही है। क्लास में रिकॉर्ड होगी आपकी बात, जो लोग भी आपकी बात को सुनेंगे उनको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। गुड, राइट। अरे सो फार सो गुड। अरे या ओके, डाउट या गो अहेड, इसको डाउट है सर वो किसी और चीज ले आप पहले। अभी नहीं। अरे नहीं, सो फार सो गुड। सब लोग म्यूट हो। ए जिसको मेरे को सर ऐसे ही सेंटर स्टेटर लोकल के पास में मेरे पास एक छोटा सा वो है। नहीं अभी नहीं मैं समझा। म्यूट हो जाए सब लोग। अरे नहीं, सो फार सो गुड। यस सर। सारी चैट बॉक्स के अंदर चैट जा रही है। Yes. Okay. Let us look at the next thing now. Let us see what are the types of government. Okay. So let us now look at types of government. There are broadly 3 types of government. One is the democracy. Most of the countries in the world are following democracy, in which the government is elected by common men by their voting. The second type of government is called monarchy. Monarch means a king. In a monarchy, there is no voting. The eldest son of the monarch becomes the king, whether people like it or people don't like it. अब देखो, अविराज की वजह से गड़बड़ हो गया, दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे। In a monarchy, there is a king, and after the king, there is no voting to select the new king. Eldest son of the king अविराज, तुम ये माइक क्यों अपना अनम्यूट कर रहे हो बार बार? मेरे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते क्या? अविराज, स्पीक अप। यस सर। There's so much disturbance coming from behind, and we are doing speech to text. All that will go into this and get recorded in the video also. You like that, Aviraj? Yes sir. No, you like to get that recorded? Okay, note unmute your mic. Is the ruler, and after the king dies, there are no voting, no votes. The son of the king will become the next king, whether people like it or not. People don't have a choice in monarchy. Sometimes the king will make his brother or somebody else king, but it will be from the royal family. Now let us see what is third type of government.
In third type of government, the ruler is not selected or elected by people, nor is he son of the king. So how does he become the king? He is known as dictator. For example, Hitler, Saddam Hussein, Benito Mussolini of Italy. All these people were not king. They were not born in the royal family, nor were they elected by people. Hitler was initially elected by people, but later he became a dictator. Now let us see what is a dictator. A dictator is a ruler who does not listen to anyone. He does not listen to people. He does not listen to his team, his ministers. He just does what he wants. As a result of this, people have seen Hitler killed around 10 lakh people who were not soldiers, who were civilians, Jews, for example. Okay, so now we have seen the different type of rulers also. Any doubts? Somebody was having a doubt. Sir, I have. Okay. Manan, you can ask me the doubts. After that, Shaurya. माइक म्यूट रखेंगे, जिसको बोलना वो बोलेगा। हाँ भाई बोल। ओके सर। सर ये आपने क्या लिखा है डाउनलोड का थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट? वो थोड़ा बहुत स्पीच टू टेक्स्ट कुछ होगा, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम्हें मैंने बता दिया, वीडियो देख लेना। ओके अविराज, कमिंग टू यू। शौर्या, डाउट। सर जो आपने बताया कि लोगों को पसंद नहीं है, चाहे वो, सर जो आपने बताया था कि अगर वो किंग बन जाता तो उसका बेटा या बेटी क्वीन या किंग बनते हैं, तो आपने बोला था कि ये भी कि चाहे लोगों को पसंद आए या आए, तो सर लायन किंग जैसे, सर जो लायन किंग मूवी आई थी। हाँ लायन किंग, तो वो लायन किंग में किंग ही तो दिखाया ना, वो उसका बेटा फिर किंग बनने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। अविराज डाउट। सर वो मैथ से। हाँ सर वो मैथ से। ओके, मैथ का होल्ड करना, लास्ट में क्लियर कर दूंगा, होल्ड कर। ऑलराइट, एक और डाउट है। वरना जल्दी बोलो, रिलेटेड टॉपिक। मैं ये कह रहा था कि मोनार्की है जो आपने बोला कि जब एक मोनार्क मर जाता है तो या तो उसका बेटा संभालता है, उसकी फैमिली में से कोई करता है, तो सर ये हायर अपेरेंट क्या, मतलब कि जब वो मर जाता है तो पावर ऑटोमेटिकली हायर अपेरेंट पे पास हो जाती है? हायर अपेरेंट मतलब सर ये देखिए लिखा है। हाँ वो एक उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या क्या स्पेलिंग क्या दिया है? हायर अपेरेंट, HEIRAPPARENT। हायर अपेरेंट, आई थिंक दैट इज द वर्ड यूज्ड फॉर इट। ओके, बट अभी कंफ्यूज मत करो यार इससे, कोई नहीं, छोड़ो, मेरे को वर्ड लिख के भेज देना, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा उसकी। ओके गाइस, नाउ अरे तू वर्ड का टाइप कर दे चैट बॉक्स के अंदर। ओके इसी में है क्या? मैं दिखा देता हूँ, चलो तुम लोग देख लो सब क्या वर्ड है। मैं देख रहा हूँ। वेट, ये बताना कहाँ पे है चैट बॉक्स में। ये रहा। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देख ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट देख लिए, व्हाट इज गवर्नमेंट देख ली, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए। आज की डेट में हमारे देश में 28 स्टेट है और 7 यूटीज है। ओके, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। म्यूट करें, किसका माइक अनम्यूट है? डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, रिपब्लिक डे पे आर्मी की फोटो लग गई, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं तूफान आ गया, भूचाल आ गया, वो भी गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को बचाना। सोशल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि देश में दंगे हो रहे हैं, इजी मूवमेंट हो जाए, देश लोगों को ट्रेन वगैरह चलती रहे, ये सब होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव देख लिया, जुडिशरी देख लिया। हाँ, कास्टिंग वोट, मोनार्की, रूल ऑफ 1 पर्सन। डिक्टेटरशिप में हिटलर की फोटो सबसे ऊपर आती है क्योंकि वो बहुत ही गंदा इंसान था, उसने बच्चों तक को मार दिया। ओके, देन कम्स, एक मिनट सर, जो एडोल्फ हिटलर था कौन से साल में मर गया था? 1945 में सुसाइड की थी, 30 अप्रैल 1945 को। 1 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, 30 अप्रैल को उसने सुसाइड कर ली थी, गोली मार ली थी खुद। सर किसने? एडोल्फ हिटलर ने। अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं, बताऊंगा, वो लंबी कहानी। दूसरी बात बताता हूं दोस्तों, एक चीज होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उसको बोलते हैं सफ्रागेट और एडल्ट
यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। हाँ तो मैं चलो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरगेट मीन्स द राइट टू वोट फॉर द पीपल हु आर अबव द वोटिंग एज. There are some people who cannot vote in a democracy. Those are people who are mentally unstable. अभिराज क्या चल रहा है? अगर स्पीच टू टेक्स्ट नहीं कर रहे हो तो मुझे कोई आफत नहीं थी, लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रही कहानी. सर वो गलती से अनम्यूट हो गया था. ओके अच्छा. So in a democracy, there are some people who cannot vote, even if they have the voting age. Who are these people? The people who are mentally unstable, जो पागल हो जाते. Firstly, secondly, children below 18 years of age, of course, they can't vote. Thirdly, people who are bankrupt, जिनकी सब दौलत लुट गई है, जिनके पास दूसरों का कर्जा है, उन्होंने बोला हम तो bankrupt हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे कपड़े उतार लो चाहे, बट हमारे पास कुछ नहीं. ये तो नहीं आ गया स्पीच टू टेक्स्ट में. Oh, thank God. Okay. Right. So these are the people who can't vote. Let's go ahead. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख ली हमने, मोनार्की देख ली, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सफरगेट मूवमेंट हुआ था. ये जो है बहुत पहले से लोगों के मुहिम चल रही है कि हमें वोटिंग का राइट दो, राइट दो, राइट दो. बहुत देर से मिला ये वोटिंग राइट. ओके. एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल, इसमें कुछ ज्यादा ही दे दिया, मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ. अपार्थाइड, अच्छा अपार्थाइड क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर दो तरह के लोग थे. एक लोग थे जो कि व्हाइट थे, जो कि ब्रिटेन वगैरह से आए थे, और एक वहां के लोग, लोकल लोग थे, काले लोग थे. तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल थे काले लोगों के. काले लोग का अलग सिस्टम था, उनका चर्च भी अलग, स्कूल भी अलग, मेडिसिन भी अलग, हॉस्पिटल भी अलग. व्हाइट लोगों का अलग होता था. वो काले लोग अगर वहां आ जाते उनको जेल होती थी. उनकी फैसिलिटी बहुत गंदी होती थी काले लोगों की, व्हाइट की अलग. इसको बोलते हैं एपार्थाइड. अपार्ट रखते थे उनको, अपार्ट एक दूसरे, एपार्थाइड बोलते हैं उसको. नेल्सन मंडेला नाम के एक लीडर था, उन्होंने बंद किया था 1994 में. जेल से आजाद हुए 27 साल की कैद के बाद, और देश के प्रेसिडेंट बने. और सबसे पहला काम उन्होंने जेल से आने के बाद क्या किया? अपनी पुरानी वाइफ को तलाक दे दिया. पता नहीं उसके पीछे क्या कहानी, डिवोर्स कर दिया उसको. ओके चलो गाइस, with this I come to the closing of this chapter. Still I'm just presenting to see if something is left out. Right. Okay guys, this is full marks के notes है. Fact that matter पूरा वही कहानी है. वर्ड्स भी हैं इसके अंदर, डेफिनेशंस भी हैं. कोई डेफिनेशन तुम्हें डिफिकल्ट लगती है मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं तुम्हें एक अच्छी डेफिनेशन भेज दूंगा. क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू है, सब कुछ है इसके अंदर. अरिनी ओके, कंफर्म कर दे अरिनी. यस सर. ये अरिहंत के नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है कभी कभार. ठीक है, कोई अरिहंत के नोट्स हैं. गवर्नमेंट है, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लॉज गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की है, ये सब है. महात्मा गांधी के बारे में बात कर ली इन्होंने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए. फिर ये सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इतने सारे एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर है. जो बच्चा इन नोट्स को पढ़ लेगा उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो अनबीटेबल हो जाएगा, सुपरमैन हो जाएगा. ये फुटप्रिंट के क्वेश्चन आंसर्स है, फुटप्रिंट के क्वेश्चन. सर इसकी बात कर रहा हूँ. वेट कर एक मिनट, तू वर्ड भेज देना मेरे को लिख के, तू दिखा. सर वर्ड नहीं, ये इसमें पैराग्राफ में पता नहीं ऐसा है जो बार बार मन कर रहा है कि आपको दिखाऊं. वर्ड से कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो मन की बात मान ले. मन के जीते जीते, मन के हारे हार. होल्ड कर ले एक बार. गाइस ये सारा का सारा सवाल से आया हुआ है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर है. तुम्हारा भला करने के लिए ये चारों के चारों सेट मैंने डाल दिए ग्रुप में. एक और सेट है खैर एनसीईआरटी का. हाँ ये तो तुम्हारे पास है ही है. स्टेट ध्यान रखना, 28 स्टेट और 7 यूटी. हाँ भाई दिखा दे तेरा जो मन कर रहा है. यस मनन गुप्ता दिखा. हाँ हेयर अपेरेंट, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है. हेड डाउन, ये पता तुम्हें. डाउन डाउन म्यूट. अरे म्यूट कर मनन. देखो ये वर्ड जो आया ना हेयर अपेरेंट, इसको समझ लो. हेयर जो होता है वारिस होता है, हिंदी में इसको वारिस. अपेरेंट का मतलब जो अब आज की डेट में है, अब जो लग रहा है कि यही वारिस बनेगा, हेयर अपेरेंट. ठीक है,
हिंदी में लिख के बताऊं क्या प्रोनाउंसिएशन? मनन नहीं सर। मैंने बोल दिया वीडियो में, तेरे को पता चल जाएगा। ऑल राइट गाइस, ओके। थोड़ी रिक्वेस्ट आई थी तेजस की। तेजस, विच चैप्टर यू वांट? सर ज्योग्राफी चैप्टर 2। ओके, हम कर चुके हैं। वीडियो है, तूने देखा क्यों नहीं? सर करना एक तो रिवीजन करना है ना अभी, तो रिवीजन नहीं तो वीडियो क्यों नहीं देख रहा तू? रिवीजन करना है तो भाई वीडियो में भी तो रिवीजन होगा ना, अच्छे से होगा रिवीजन बिल्कुल। देखी थी सर जिस दिन बनाई थी। नहीं, उसके बाद दोबारा देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करके फिर नोट्स दिखा, सारे नोट्स भेज रहा हूँ पहले तो तेरे लिए, चैप्टर 2 के। यस सर, भेज दो। ओके, अभिराज, तब तक आप मेरे को अपना डाउट क्लियर बता दो क्या है। सर 2 डाउट है। सर मेरी आंखों का कलर क्या है बताइए। अरे अभिराज, बोल क्यों नहीं रहा भाई? सर 2 डाउट है, बोला तो। हाँ, तो जब तक तू डाउट नहीं बताएगा, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे वो डाउट। सर बड़े हैं, मैं बड़े हैं सर, बड़े। मतलब तू क्या चाहता है? मतलब क्या बार बार तेरे से पूछता रहूं बड़े हैं, उसके बाद फिर पूछूं हाँ नहीं बड़े हैं सर, तो क्या आप हो गया? काम कर रहे हो What? ना। नहीं नहीं, तू पूछ, बता दे मेरे को। जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया। सर पहला तो है सर 7 की डिविजिबिलिटी रूल बता दो। हाँ, दूसरा सर एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड क्यों किया? ठीक है, ओके, डाउन कर ले। सर म्यूट कर ले, एडोल्फ म्यूट कर, हिटलर का सर मैं बता सकता हूँ म्यूट कि कर ले, सुसाइड क्यों करा। म्यूट कर ले, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। सर मेरे को पता है। वेट वेट वेट, म्यूट यार किसका अनम्यूट हो रखा है यार? कौन है यार बंदा यार? कौन है चैंपियनों का चैंपियन? ओके, शायद से तुम्हें नहीं मिला, इसका मतलब तो मुझे भेजना पड़ेगा। ओके गाइस, आई एम सेंडिंग अ फ्रेश लिंक, इमीडिएटली सब लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास सो दैट अलग अलग क्लास का अलग अलग हो जाए। ओके, ज्योग्राफी चैप्टर 2 के लिए रेडी हो सब लोग? जल्दी ओके लिंक सर। भेज रहा हूँ, जल्दी ज्वाइन करो।